अस्सलाम वालेकुम। ये आप भी हो सकते थे, ये मैं भी हो सकता था। मैं जब स्टूडेंट था लंदन में तो मैं अक्सर पीआईए की टिकट लेके लाहौर आता था अपनी अम्मी को बताए बगैर, क्योंकि उनको सरप्राइज करने का शौक होता था मुझे। और मैं सोच रहा था अगर इन लोगों की सिचुएशन में मैं होता तो क्या सरप्राइज मिलता मेरी माँ को। मेरी कफनशुदा लाश मिलती। 100 से ज्यादा लोग जो हमारी तरह सहरियां कर रहे हैं, अफ्तारियां कर रहे हैं, ईद मनाने के प्लान्स बना रहे हैं, जिंदगी के प्लान्स बना रहे हैं, सहरी करके लाहौर से निकले हैं, अफ्तारी कराची में करने का इरादा किया है, कभी पहुंच ही नहीं पाते कराची, अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वाज नॉट इन देयर कंट्रोल। एंड हु इज टू बी ब्लेम्ड? पायलट्स, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पीआईए? I don't know. It's for the experts to find out. But I have every right to criticize and voice my concerns. Twitter पे मैं tweets पढ़ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं when you're in a machine, when you're in a plane, there's a level of risk involved. Error हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हमारा PIA जिनके पास निरे 35 जहाज है, क्या ये सारे errors, mechanical faults, ये fatal incidents इन्हीं के साथ होने हैं? In comparison to आप Emirates ले लो, 250 से ज्यादा जहाज है Emirates के पास, आज तक कोई fatal incident नहीं हुआ। अब लोग मुझे कहेंगे कि मोमेंट तुम क्रिटिसाइज करने आ गए हो। भाई कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जब न्यूज आई थी कि पीआईए का रेवेन्यू 83% से इंक्रीज हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अक्सर ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि यार पीआईए से ट्रैवल कर लेते हैं कि पीआईए का फायदा हो जाए, हमारा नेशनल कैरियर है यार, वो अगर तरक्की करेगा, अगर उसमें बेहतरी आएगी तो हमें खुशी होगी। लेकिन अगर इस तरह के हादसा पीआईए में होंगे तो क्या प्यार करोगे अपने नेशनल कैरियर से? आप ये देख लो 2016 वाला हादसा जिसमें जुनैद जमशेद साहब शहीद हो गए, 40 से ज्यादा फैमिलीज तब भी थी, तब भी मीडिया ने बहुत इस बारे में आवाज उठाई, बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस बनी, लेकिन उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? अगर हुई तो उसकी रिपोर्ट निकली? अगर उसकी रिपोर्ट निकली तो क्या उसकी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स थी, अगर कोई चेंजेस एडवाइस किए गए, क्या उनकी इंप्लीमेंटेशन हुई? अगर हुई भी तो आप मुझे ये बताएं, हमारे मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने क्या उसके 8, 9, 10 महीने बाद, 1 साल के बाद आवाजें उठाई कि कहां है रिपोर्ट उस इंसिडेंट की रिपोर्ट की कोई इंप्लीमेंटेशन हुई, कोई बेहतरी हुई? मैंने तो नहीं देखा। कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे यार? फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोक्यो, कहां पीआईए का जहाज चलता था, लेकिन बंद हो गया बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल लॉसेस। यार माय पॉइंट इज कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो कि आपको करनी चाहिए, आप उस इन्वेस्टिगेशन को करके जो इम्प्लीमेंटेशन है आप उसको खुदा का वास्ता करो। कब तक हम इस तरह जानी नुकसान उठाते रहेंगे? और अगर आप इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते तो आपने इसको अगर प्राइवेटाइज करना है, आप प्राइवेटाइज कर दो। अगेन दैट इज अ डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक, नॉट फॉर मी। लेकिन जिस तरह कैबिनेट में उन्होंने एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज करने की प्रपोजल दी, अगर पीआईए को भी करना है तो करो, लेकिन हम अब ये जानी नुकसान और नहीं सह सकते। ये 100 लोग नहीं होते, ये 100 खानदान होते हैं। भाई एक मोहल्ले में डेथ हो जाए ना तो इर्द गिर्द 30-40 घरों तक इंपैक्ट जाता है। सो माई पॉइंट इज, अगेन आई एम जस्ट इमोशनली डिस्टॉर्ट एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो एंड आई हैव, सो प्लीज, इट कुड बी यू, इट कुड बी मी। खैर जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है यार, पता ही नहीं होता। आपने अपना 99% सफर तय कर लिया, सिर्फ रनवे से आप 60 सेकंड दूर हो और आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हो। तो इतनी ही अनप्रिडिक्टेबल जिंदगी है, इतनी ही अनप्रिडिक्टेबल हम है। बट खैर अल्लाह ताला ऐसी हादसाती मौत किसी को ना दे और उन सब के घर वालों को सब्र अता फरमाए। थैंक यू।